और मैं आशा करता हूँ कि जो है आप सब जो है आज के दिन के लिए आनंदित हैं और बहुत खुश भी लग रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ से देखने से ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। तो बस आप लोगों से सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो है आने वाले हैं, बहुत से जो लोग जो है अभी रास्ते में भी हैं। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से कोई है जो जो बच्चे हैं, तो मैं जो है हमारे जो कलीसिया के लोग हैं उन बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने मम्मी के जो है गोद में बैठ सकते हैं और जो है कोशिश करें कि जो है जो बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको जो है एक आदर के साथ जो है कुर्सियाँ जो है मिल सके। ठीक है जी। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज उनको जो है अपने गोद में जरूर रखिएगा कि जो है बाकी को जो है सीट मिल सके। और दूसरा जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग के पास फोन है तो हमारे जो है 3-4 घंटे के लिए अगर आप अपने फोन को वाइब्रेट मोड पे डाल दें, साइलेंट मोड पे डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है तो आप साइलेंट में डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कोई अर्जेंट कॉल नहीं है तो आप बंद भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो क्या हम तैयार हैं? आइए जो है हम सब खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप खुश हैं? यहाँ के लोग ऐसे नहीं बोल के, क्या खुश हैं? यहाँ के लोग खुश हैं? यहाँ के लोग हमको खुश है। तो आइए इस गीत के द्वारा हम जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़े। जी महान परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु इस सुंदर और परमेश्वर प्रभु जी आनंद भरे दिन के लिए मेरे परमेश्वर जो आज आपने हमें दिया है। तो परमेश्वर हम आपके आनंद को हमारे बीच में मांगते हैं। हमें और मदद कीजिए कि परमेश्वर प्रभु जी हमें एक उत्साह के साथ नाचते हुए गाते हुए आपकी महिमा करने वाले बन सके। ये सारा आदर मान महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपको नाचने का मन करता है तो जरूर नाचेगा। अगर तालियां जो है सब बजा सकते हो तो तालियां जरूर बजाइए। आज
हालेलुया। क्या सच में हम परमेश्वर के लिए खुश हैं आज? बट ऐसा क्यों लग रहा है कि जो है आप खुश नहीं है, ऐसे से करते जा रहे हैं? खुश है ना? आइए जो है हम झूमते नाचते हुए जो है और गाते हुए परमेश्वर की आराधना में चले।
पैदा होया यीशु जग दे बचानो, पैदा होया यीशु जग दे बचानो, कोरेली मली छड़ आया सानू, कोरेली मली छड़ आया सानू, पैदा होया यीशु जग दे बचानो, पैदा होया यीशु जग दे बचानो, कोरेली मली छड़ आया सानू, कोरेली मली छड़ आया सानू, आदमी दा रब ने अवतार ले आया, आदमी दा रब ने अवतार ले आया, साडे विच आन के तेरा ला लिया, साडे विच आन के तेरा ला लिया, मेरा हलीम छड़ आया सानू, मेरा हलीम छड़ आया सानू, कोरेली मली छड़ आया सानू, कोरेली मली छड़ आया सानू, रब दी नाराज़गी निकाल वास्ते, रब दी नाराज़गी निकाल वास्ते, पाप से जग को उठान वास्ते, पाप से जग को उठान वास्ते, यीशु अज आया बेगड़ी बनानो, यीशु अज आया बेगड़ी बनानो, कोरेली मली छड़ आया सानू, कोरेली मली छड़ आया सानू, यीशु जग दे बचानो, पैदा होया यीशु जग दे बचानो, कोरेली मली छड़ आया सानू, कोरेली मली छड़ आया सानू, चलो चलिए यीशु दे देख लो, चलो चलिए यीशु दे देख लो, गीत गाइए खुशी के मनाइए गीत गाइए खुशी के मनाइए गीत पूजा गाना लई आया तेरे जादू, कोरेली मली छड़ आया सानू, कोरेली मली छड़ आया सानू, पैदा होया यीशु जग दे बचानो, पैदा होया यीशु जग दे बचानो, कोरेली मली छड़ आया सानू, कोरेली मली छड़ आया सानू, आदमी दा रब ने अवतार ले आया, आदमी दा रब ने अवतार ले आया, साडे विच आन के तेरा ला लिया, साडे विच आन के तेरा ला लिया, मेरा हलीम छड़ आया सानू, मेरा हलीम छड़ आया सानू, कोरेली मली 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 छड़ आया सानू, हालेलुया, हम सब परमेश्वर की ओर ताली बजाते हुए आइए इस समय जो है हम प्रार्थना करते हुए जो है आज की आराधना के लिए उठेंगे। परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपकी उपस्थिति के लिए और आपके आनंद के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। हमें और प्रभु आपके आनंद में परमेश्वर प्रभु हमें लेके जाइए परमेश्वर, और प्रभु आपके समुख में परमेश्वर प्रभु जी आपको सुनने में और प्रभु आज के इस दिन को प्रभु मनाने में परमेश्वर प्रभु आप प्रभु हमें मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ सकते हैं।
हालेलुया। आइए एक बारी मेरे पीछे बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हमारे साथ वाले से एक बारी कहे मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ब्रदर सारा अपनी अपनी जगह पर जरा वापस आ जाइए आप सब। आज सुबह मैंने बहुत से लोगों को मैसेज भेजा था, क्या आपको क्रिसमस का तोहफा मिल गया है? सच में कहते हैं ना, क्रिसमस का तोहफा कुछ और नहीं है। क्रिसमस का तोहफा जो है ना, प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। कुछ दिन पहले मैंने मेरे बच्चों को क्रिसमस का तोहफा दिया था। तो तोहफा देने के बाद मैंने देखा कि मेरे बच्चे जो है ना, वो सच में खुशी में नाचने लग गए, नाचने। किसके कारण? उस तोहफे के कारण। मैंने जब उनको गिफ्ट दिया, सबसे मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना, वो करना शुरू हो गया, खुश हो गई बहुत ज्यादा। कहते हैं जिसको तोहफा मिलता है उसे मालूम होता है आनंद क्या होता है। पर जिस तरह से हम गीत गा रहे थे ना, खड़े होकर, मुझे लग नहीं रहा था कि हम आनंदित हैं, हमें तोहफा मिल चुका है। किस किस को विश्वास है कि आपको परमेश्वर का तोहफा मिल चुका है? जिसको विश्वास है ना परमेश्वर का तोहफा मिल चुका है, वो जो है ना, वो इस समय सच में नाचते हुए झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। क्योंकि जिसको तोहफा मिला होता है ना, सच में उसका जो नाचना है ना, उसके पैर रुकते नहीं है, उसके हाथ रुकते नहीं है, वो नाचता रहता है, नाचता रहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि संसार में इससे बड़ा कोई तोहफा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई मिल सकता है। तो आइए मिलकर हम जो है गीत गाते हैं, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु। सच में क्या आप खुश हैं? तो आइए हम अपनी खुशी परमेश्वर को नाचते हुए दिखाएं। नाचो खुशी से आइए अपनी
अपनी जगह पर बैठते हैं और परमेश्वर का वचन हम देखते हैं। हम 15 मिनट के लिए परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पर हम सुन तब पाएंगे अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे। प्रभु का वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, और मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे पीछे पीछे आप सब थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 की 16 में प्रभु का वचन मेरे पीछे पीछे मैं पढ़ने लगा हूं, मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पीछे पीछे एक बार पढ़ने की कोशिश करें हम। आइए मेरे पीछे पीछे एक बार पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस का दिन है। मैं परसों को स्कूल में गया था बच्चों को प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए। तो मैंने जाकर बच्चों से पूछा कि इस क्रिसमस के दिन आपको सबसे ज्यादा किसका इंतजार रहता है? तो जितने भी बच्चे थे ना, सबने कहा सेंटा क्लॉज का इंतजार रहता है, सेंटा क्लॉज का। सच में बहुत से लोग जो है ना सोचते हैं कि ये लाल सूट पहने एक मोटा सा आदमी जो है ना, जिसको हम सेंटा क्लॉज कहते हैं, ये क्रिसमस उस सेंटा क्लॉज की कहानी है। और मैं आपको बताता हूं कि इस संसार में सेंटा क्लॉज नाम का कोई भी इंसान ना था, ना है और होगा, पता नहीं है मुझे उसके बारे में। सेंटा क्लॉज नाम का कोई भी इंसान नहीं था। पहली बार सेंटा क्लॉज का नाम जो है ना, वो कोका कोला कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए तैयार किया था, सेंटा क्लॉज का नाम। तो क्रिसमस और सेंटा क्लॉज इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। बहुत से लोग जो है ना सेंटा क्लॉज की टोपियां डालकर घूमते हैं, थोड़े खुद को मोटा बनकर दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंटा क्लॉज और क्रिसमस दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। सच में ये क्रिसमस जो है ना, लाल सूट पहनने वाले किसी मोटे से आदमी की कहानी नहीं है। ये क्रिसमस उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कहानी है, जिसने मनुष्य का देह धारण किया और सभी लोगों के उद्धार के लिए वो आया और उद्धार का कारण बना। सच में आज हमें जो है ना क्रिसमस को समझने की जरूरत है कि ये क्रिसमस क्या है। हमें आज क्रिसमस को इस लाल कपड़े पहने हुए उस मोटे से आदमी से आजाद करवाने की जरूरत है। मालूम है क्यों? क्योंकि क्रिसमस को जो है इस सेंटा क्लॉज नाम के एक मोटे से आदमी ने कैद करके रख लिया है। हमें क्रिसमस को सेंटा क्लॉज से आजाद करवाना है। ये क्रिसमस जो है ना, ये परमेश्वर की कहानी है, जो परमेश्वर ने इस जगत से किया, जो परमेश्वर ने मुझसे और आप सब से किया। ये क्रिसमस कहानी है परमेश्वर के उस प्लान के बारे में जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आप सब के लिए तैयार किया। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, क्रिसमस परमेश्वर के प्लान की कहानी है जो उसने मेरे लिए और आपके लिए किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है ना, वो इस संसार की सबसे इंपॉर्टेंट और अद्भुत घटना है। क्यों ये इतनी अद्भुत घटना है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट घटना है? उसका कारण जो है ना, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है ना, वो स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आया। उसने स्वर्ग को पृथ्वी के साथ मिला दिया, एक कर दिया। उनका जन्म होते सारी स्वर्गदूत आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए पृथ्वी की ओर निकल पड़े। उनका जन्म होते सारी पृथ्वी पर कहर मच गया। उनका जन्म होते सारी नर्क जो है ना, नर्क वो हिल गया, वो कांपने लग गया। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा आएगा जो इस पृथ्वी पर रह रहे लोगों और इस पृथ्वी को और उस पृथ्वी में रह रहे लोगों का मन बदलेगा और उन्हें वापस परमेश्वर के साथ जोड़ेगा। किसी ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आता हमें हमारे पापों से बचाने के लिए, तो आज शायद हम आनंदित ना होते। अगर प्रभु यीशु मसीह
स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर ना आया होता तो आज हमारे घर में शांति ना होती, हमारे घर में प्रेम ना होता, हमारे घर में नफरत ही नफरत होती, हमारे घर में जलन ही जलन होती, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर ना आए होते। अगर वो सच में स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर ना आए होते तो आज भी हम पाप की दलदल में फंसे होते, आज भी हम झूठ में अपना जीवन बिता रहे होते, आज भी हम दूसरों के लिए अपने मन में नफरत लेकर घूम रहे होते, आज भी हम दूसरों की तरक्की देखकर जल रहे होते, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ना आए होते, अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में ना आते। तो आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जिस समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की तो उस समय शैतान ने परमेश्वर की रचना को खराब करने की कोशिश की। इस पृथ्वी पर ये जो मनुष्य है, मैं और आप जो है ना, परमेश्वर की सबसे कीमती रचना है। परमेश्वर ने, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया कि तू जाकर इस पृथ्वी पर अधिकार कर। लेकिन शैतान ने परमेश्वर का जो प्लान था उसको चौपट करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। उसने पहले, जो सबसे पहला मनुष्य था आदम और हवा, शैतान ने पहले आदम और हवा को पाप में गिराया और उसके बाद पूरी पृथ्वी को उसने पाप में गिराया। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको और करीब से समझाना चाहूंगा। आगे की तरफ को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करने के बाद मनुष्य से कहा कि तूने मेरी राहों पर चलना है, तूने जहां पर मैं कहूं तूने वैसा करना है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने हमें कहा कि मैं इस तरफ को जाऊं, हम इस तरफ को जाएं। हमने किस तरफ को जाना है? परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस तरफ को। पर हमने क्या किया? हमने परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं, हमने अपनी इच्छा अनुसार जाना शुरू कर दिया। यह बात हमें पता नहीं लगेगी जब तक हम इस पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तब हमें पता लगता है कि परमेश्वर ने तो मुझे यहां पर जाने के लिए कहा था, पर मैं इस तरफ को जा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर सामने बैठी बहनों से मैं पूछना चाहूंगा, एक बार फिर से अपना हाथ खड़ा कर दिखाएंगे, ये वाला या ये वाला। परमेश्वर ने हमें किस तरफ जाने को कहा था? इस तरफ को। पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि हमारा राह किस तरफ को है? इस तरफ को। ये परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें इधर जाने के लिए कहा, पर हमने जो है अपना राह कहां पर, किस तरफ को जा रहे हैं? हम इस तरफ को जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको जो मैं दिखा रहा हूं? ये हमें तब पता लगता है जिस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में। ये मनुष्य है और ये परमेश्वर है। जिस समय परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया था ना, उस समय हम सब परमेश्वर के स्वरूप में थे। हम सब पवित्र थे। हमारे मन में किसी के लिए नफरत नहीं थी, हमारे मन में किसी के लिए पाप नहीं था, किसी के लिए घृणा नहीं थी। हम अपना सब कुछ जो है ना वो खोल कर बैठे हुए थे, अपना सब कुछ। पर जब क्या हुआ? शैतान ने परमेश्वर के प्लान को चौपट करने की कोशिश की। शैतान ने मनुष्य से पाप करवाया। वो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने रूप में रचा था, शैतान ने मनुष्य को कहा कि तू अपनी मन मर्जी कर, तू इधर को जा। परमेश्वर ने इधर जाने के लिए कहा है, तू इधर को जा, अपनी मन मर्जी कर। पाप करने के द्वारा हमारे में क्या हुआ? परमेश्वर का स्वरूप जो है वो खत्म होना शुरू हो गया। परमेश्वर ने हमसे कहा झूठ मत बोलना, पर हमने अपने फायदे के लिए झूठ बोलना शुरू किया। पाप हमारे अंदर आया और हमसे झूठ बोला गया। परमेश्वर ने कहा कि अपने सोच को कभी भी गलत रास्ते पर ना लेकर जाना, पर हमने दूसरों से नफरत करनी शुरू की, अपने पड़ोसियों से नफरत करनी शुरू की।
हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अगर हमारे पड़ोसी ने 32 इंच का टीवी लिया है, पति से लड़ कर या पत्नी से बहस कर मैंने 60 इंच का टीवी लेना है। सच में कितने लोग ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो नफरत करते होंगे, जो हर रोज झूठ बोलते होंगे, सच में बार बार पाप कर हमने परमेश्वर के रूप को, सब रूप में जो हम थे उसको हमने खत्म कर दिया और हमें लग रहा है कि हम अभी भी धार्मिक है, हमें लग रहा है। पर परमेश्वर की नजर में हम धार्मिक नहीं है, हम पापी हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि क्रिसमस जो है ना, वो परमेश्वर का प्लान है। प्लान क्या प्लान है? जो शैतान ने प्लान तैयार किया था उसे नाश करने का प्लान है। शैतान को लग रहा था कि मनुष्य को पाप में फंसाकर वो अब जीत गया है, उसे लग रहा था कि उसने प्लान जो है ना, उसका प्लान सफल हो गया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान के प्लान तैयार करने से पहले परमेश्वर ने एक और प्लान तैयार कर रखा हुआ था। जब शैतान को लग रहा था ना कि वो जीत रहा है, उसके सोचने से पहले परमेश्वर ने उसे हराने के लिए एक और नया प्लान तैयार कर रखा हुआ था। सच में अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में शैतान का अटैक बार बार हो रहा है, शैतान बार बार आपको पाप की ओर लेकर जा रहा है, शैतान बार बार आपसे बुराई करवा रहा है, शैतान बार बार आपके मन में दूसरों के लिए नफरत भर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान के उस अटैक से पहले परमेश्वर ने आप सबके लिए एक प्लान तैयार कर रखा हुआ है। हालेलुया। और वो प्लान परमेश्वर खुद इस धरती पर उतर कर आए, यीशु मसीह का नाम लेकर। यीशु का नाम लेकर परमेश्वर खुद इस धरती पर उतर कर आए। और बाइबल में बताती है कि जिस समय हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु का नाम अपने जीवन में लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु की राहों पर चलते हैं, तब हमारे अंदर के पाप को हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो मिटाना शुरू कर देता है और हम एक समय में वापस परमेश्वर के स्वरूप में आ जाते हैं, उस रूप में जिस रूप में परमेश्वर ने हमें खड़ा किया था। अब शैतान का जितना मर्जी हमला हम पर होता रहे, पर शैतान का हमला ना कामयाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। सच में मैं नहीं जानता कि आजकल आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। मैं नहीं जानता कि आपके घर में क्या कुछ चल रहा है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या उदासी है। मैं नहीं जानता कि कितने लोग जो है ना, वो आपको तंग करते हैं, कितने लोग आपको परेशान करते हैं। पर मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर आप सबसे बहुत 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 प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर जो है ना, वो मुझसे और आपसे सच में किसी दूसरे से ज्यादा प्यार करता है। मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर का मेरे जीवन में और आप सबके जीवन में एक बेटर प्लान है, और वो बेटर प्लान का नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का हमारे जीवन में बेटर प्लान है, और वो बेटर प्लान का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। सच में आपके जीवन में उदासी को मिटाने का परमेश्वर का प्लान प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन के दुखों को मिटाने का परमेश्वर का प्लान प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन की चिंताओं को मिटाने का प्लान परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह है। सच में आपके घर को, आपके परिवार को शांति से भरने का परमेश्वर का प्लान प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन में खोए हुए आनंद को फिर से लेकर आने का परमेश्वर का प्लान प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन में नामुमकिन को मुमकिन करने का परमेश्वर का प्लान प्रभु यीशु मसीह है। पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुए लोगों को फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ने का परमेश्वर का प्लान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर ने जगत से का मतलब कि आप सबसे, मुझसे, संसार में रह रहे सब लोगों से
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हमें यीशु पर सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। हमें कहीं पर दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें नदियों में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, हमें हर मंगलवार वीरवार को व्रत रखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो नरक में न जाए, वो स्वर्ग की आशीषों को पाए, और सिर्फ मरने के बाद नहीं, जीते जी भी वो स्वर्ग की आशीषों को पा सके। सच में जीवन में खुशियों का परमेश्वर का प्लान, आपके जीवन में आनंद को भर देने का परमेश्वर का प्लान प्रभु यीशु मसीह है। और आज ये क्रिसमस का दिन हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने प्रभु यीशु हमें दे दिया, हमारे बचाव के लिए, हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाने के लिए, अपने साथ जोड़ कर रखने के लिए। और ये क्रिसमस का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रभु ये परमेश्वर का हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत प्लान है, बहुत ही अद्भुत योजना है। याद रखिए, ये क्रिसमस का दिन है। ये क्रिसमस का दिन सेंटा क्लॉज को याद करने का दिन नहीं है। मम्मी सेंटा क्लॉज आया कि नहीं आया, बेटे आने वाला है। लाल कपड़े पहना हुआ कोई आदमी मोटा सा घूम तो नहीं रहा है बाहर। ये सेंटा क्लॉज का दिन नहीं है, ये परमेश्वर के प्लान को याद करने का दिन है। आइए एक बार अपने आप से कहें, परमेश्वर का मेरे जीवन में बहुत अद्भुत प्लान है। मेरे जीवन की निराशा को मिटाने के लिए, मेरे दुखों को मिटाने के लिए, मेरी चिंताओं को मिटाने के लिए, मेरी समस्याओं को मिटाने के लिए, मेरे पाप को मिटाने के लिए, मेरे परमेश्वर का मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत प्लान है। आमीन। और उस प्लान का नाम क्या है? वो आवाज नहीं सुनाई दे रही। उस प्लान का नाम क्या है? उस प्लान का नाम क्या है? प्रभु के उस प्लान का नाम क्या है? 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 सब मिलकर कहे, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, सच में आज तक हम क्रिसमस को सेंटा क्लॉज का दिन समझ रहे थे, उसके आने का दिन समझ रहे थे, पर प्रभु आज अपने वचन में बताया ये क्रिसमस किसी सेंटा क्लॉज का दिन नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के प्लान को, परमेश्वर के प्लान को, प्रभु यीशु मसीह को याद करने का दिन है। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए कि प्रभु जो आनंद आपने हम में भरा है आज वो उमड़ कर बाहर आ सके, और प्रभु जी उस आनंद को सब लोग देख सके। प्रभु जो प्लान आपका हमारे जीवन में, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके उस प्लान पर विश्वास कर सके और आपकी इच्छा अनुसार प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए अपना जीवन बिता सके, ताकि हमारा जीवन भी आनंद से भरा हो सके। प्रभु बहुत बार जीवन में खुशियां आती हैं, पर आते सारी चली जाती हैं। खुशियां आती हैं और फिर से हमें निराश कर चली जाती हैं। पर प्रभु आज वचन में आपने हमें बताया कि जिस समय प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है तो वो फॉरएवर अनंत की खुशियां लेकर आता है। वो कभी भी हमें उदास नहीं होने देता, वो निराशा में भी हमें आशा देकर रखता है, वो हर एक कमजोरी में भी हमारी ताकत बनकर हमारे साथ चलता है। प्रभु मदद कीजिए कि जिस आपके प्लान पर मैंने और बहुत से लोगों ने विश्वास किया है, प्रभु जी उसी आपके प्लान पर आज वो लोग भी विश्वास कर सके जो आज इस जगह पर पहली बार आए हैं, ताकि प्रभु उनका जीवन भी परमेश्वर आपके प्लान के कारण आनंद से भर जाए। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान प्रभु यीशु मसीह है। इस समय जो है ना आगे हम बढ़ेंगे। कलीसिया के लोगों ने आप सबके लिए बहुत कुछ तैयार किया है, बहुत कुछ।
सिमरन एक बारी आगे आ सकते हैं साथ में। ये 11 कुर्सियां रोहित भाई और साथ में कौन था, और एक भाई रोहित भाई के साथ में थे जो हेल्पर के रूम पर थे। परमजीत भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आगे आ जाइए।